हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल ट्यूशन क्लासेस ऑफिशियल में। मैं आपका दोस्त अब्दुल हाजिर हूँ एक बार नई वीडियो के साथ। और यहाँ पर आज मैं आपको गाइस पढ़ाने वाला हूँ मॉडल पेपर। किसका? मैथ का, जो अर्थमेटिक आती है रेलवे में, SSC में, लेखपाल में, पुलिस में, UPSI के एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जितने में मैथमेटिक्स आती है, सारा कवर यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा एक एक करके। तो जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो देख लो, पहला क्वेश्चन है हमारा, कुछ लेके आया हूँ, है ना। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में, देखो ये काट देते हैं, पहला क्वेश्चन देख लो गाइस। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वो मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे। देखो गाइस क्या बोल रहे हैं इसमें। सवाल कह रहा है गाइस कि संख्या 3 अंकों की है, इसमें इकाई का अंक क्या है? x है। इकाई, दहाई और ये सैकड़ा, है ना। तो कह रहे हैं अंकों को पलट दें, तो अंकों को पलट दो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे 10 बाई है ये, और ये x होता है, पता ना गाइस आपको। अब अंकों को पलटा तो 10x हो गया और ये बाई हो गया। तो जो संख्या ये वाली बनी, ये कितनी ज़्यादा है? 200, हाँ ये ज़्यादा है, 63 ज़्यादा है गाइस, 63। तो यहाँ अंतर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ अंतर हो जाएगा 9x और इंटू 9y, 9x माइनस 9y बराबर 63, है ना। तो ये x माइनस बाई बराबर 63, नहीं सॉरी कट गया, ये 9 7 63 7 हो गया। तो कह रहे हैं x के क्या क्या संभव मान होंगे, और डिफरेंस भी आ रहा है गाइस 7 का। तो अगर मैं यहाँ पे आपको गाइस 7 ले लूँ तो बाई 0 लेना पड़ेगा, है ना, तो अंतर 7 आएगा। अगर x को 8 ले लूँ तो बाई को 1 लेना पड़ेगा, तो अंतर 7 आएगा। और अगर मैं x को 9 ले लूँ तो बाई को 2 लेना पड़ेगा, तभी अंतर 7 आएगा। अब 10 गाइस इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये 2 अंकों में हो जाएगी, है ना। तो 2 अंकों की या 4 अंकों की हो जाएगी यहाँ पे संख्या। तो x के कितने मान संभव हो गए? एक 7, एक 8 और एक 9। x के 3 संभव मान होंगे, है ना। तो ऑप्शन होगा पहला, ये ऑप्शन होगा इसका, है ना। इस तरीके से करेंगे गाइस, ये अप्रोच अच्छी, देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करा रहा हूँ, फुल रिवीजन कराऊंगा गाइस यहाँ पे मैं, आप देख लो एक बार। मॉडल पेपर लेके आया हूँ आज। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, √6 √3 2 √2, ये 3 √4 और ये गाइस 4 √5। तो कह रहे हैं निम्न में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, बताओ गाइस कौन सी सबसे बड़ी होगी। तो इसमें देखो क्या करते हैं कि संख्याओं को जो है ना रूट हटाने की कोशिश करो, इसका रूट हटाओ, क्यों? वैसे तो हमको रूट के मान पता नहीं होंगे इसलिए। तो 3 की पावर लिख दो 1/6, 2 की पावर लिख दो 1/2 और 4 की पावर लिख दो 1/3 और 5 की पावर लिख दो 1/4। लिख सकते हैं गाइस ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, 6 2 और 3 4 का एलसीएम ले लो, 12 आता है गाइस। तो अगर 12 में सबकी गुणा करो पावर में, तो 3 की पावर कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। यहाँ कितने आ जाएंगे? 2 की पावर 6 आ जाएंगे। और यहाँ 4 की पावर 1/3 है 12, तो ये आ जाएंगे 4 की पावर 4 और ये 5 की पावर आ जाएगा गाइस 3। तो बताओ कौन सी संख्या बड़ी होगी, है ना। यहाँ 9 है, ये होंगे 64 और ये 256 और ये 125। तो गैस हमको पता है ये संख्या बड़ी है ना। 3 √4 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से यही अप्रोच है, वैसे तो और कोई शॉर्टकट तो है नहीं, है ना। देख लो गैस, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन होगा करेक्ट, है ना। लगा लो सी ऑप्शन।
चलो आगे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एक छात्र से किसी संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया। उस छात्र ने उस संख्या को 8/17 से विभाजित कर दिया, अतः उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आ गया। तदनुसार वो संख्या क्या थी? तो गाइस मान लो कोई संख्या x थी, है ना। अब इसमें क्या किया गया, 8/17 से गुणा करने को कहा गया, 8/17 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने कर दिया भाग, तो संख्या ज़्यादा हो गई। तो भाग करने का मतलब ये है कि भिन्न बड़ी होगी, है ना, इस तरीके से। तो अंतर कितना आया, 225 ज़्यादा आ गया। तो देखो x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, 17 8 136 और 17 17 289 8 8 64, 289 64 का डिफरेंस होता है 225 गाइस, है कि नहीं। और ये 225 काट दो, 225 से कम 25, तो x बराबर आ गया 136। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा गाइस, है ना। लगा लो गाइस, इस तरीके से ये अप्रोच है ना। तो गाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो गाइस लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, है सपोर्ट करो यार। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, ऐसे ही सारे पेपर हल कराऊंगा यहाँ पे, जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, रेलवे के, एसएससी के, यूपीएसआई के, सारे मॉडल पेपर हल कराऊंगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ लो। चौथा क्वेश्चन देख लो गाइस, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा? तो गैस ऐसे केस में अगर कोई नंबर 280 है ना, 280 से विभाजित कर रहे हैं, कोई संख्या 280 से विभाजित करी जाती है, मान लो कोई एक संख्या x थी, 280 से विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल कितना देता है, k टाइम्स तो कटेगी और शेषफल 115 आया, है ना, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं हम, 280 के और प्लस 115, ये भाग नहीं करा जाएगा ना, गुणा करी जाती है सिर्फ। ये क्या है, ये कोशेंट है ना, भागफल है, इसकी जो है जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये उतनी गुना तो होगी, और ये शेषफल है, तो शेषफल ये बच रहा है, इतने बार तो कट रही पूरी। तो अब कह रहे हैं इस संख्या को 35 से भाग कर दें तो शेषफल कितना आएगा। तो इसमें ये देखते हैं गाइस, क्या ये नंबर पूरा कट रहा है, नहीं। अगर ये नंबर पूरा कट रहा है तो इसमें डिवाइड करके देख लेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। तो देखो ये कट रही पूरी, नहीं, ये कट रही 35 दूनी 70 और देखो काटो 5 7 तो 35, 7 से काटो, 7 पंजे 35, 7 चौके 28 और ये 5 8 40, तो ये पूरा देखो कट गया। तो इसका मतलब है कि 115 में भाग करके देख लो, जो रिमाइंडर आएगा 35 तियाँ 105, 35 तियाँ 105, तो 10 बच रहे हैं, यही रिमाइंडर होगा, यही आंसर है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। लगा लो गाइस, है ना, आया समझ में। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो वीडियो पॉज करके। अब लिखा है 5वां क्वेश्चन, कह रहे हैं दो धनात्मक सम संख्याएं हैं गाइस, है ना, सम संख्याएं हैं, उनके लासा और मासा 2 और 84 है। लासा कितना है, मासा तो दे रखा है 2 और लासा कितना दे रखा है 84। अब सम संख्याएं हैं वो गाइस, तो सम संख्याओं के लेने के लिए एक तो 2a लेना पड़ेगा, एक 2b, है ना। जब दो सम संख्याएं तभी आएंगी, है ना, जब 2 से मल्टीप्लाई हो रही होगी दोनों, क्योंकि मासा है 2 का, तो मासा। अब देखो एलसीएम कितना है 84 दे रखा है, तो एलसीएम ले लो इन संख्याओं का 2ab, एलसीएम कितना आ गया इनका 2ab, और दे रखा है एलसीएम 84 सवाल में, तो ab बराबर कितना आ गया 42, है ना। तो 42 के हमको ऐसे प्राइम फैक्टर करने होंगे, और अभाज्य संख्याएं होंगी ये और भी सहअभाज्य होंगी गाइस। तो ये देख लो 7 और 2 6, 7 6 42, तो संख्याएं कह रहे हैं सम थी, तो 2 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ये 2 2 से मल्टीप्लाई करो, ये कितने हो गए 14, ये 6 दूनी 12। अब इनका जोड़ पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इनका योग बता दीजिए, तो योग हो गया गाइस 26,
6 दूनी 12, 26 हो गया गैस, है ना। तो ऑप्शन बी है इस तरीके से, है ना। पसंद आए तो गाइस लाइक करते चलो यार, वीडियो शेयर कर दो, है ना। अपने भाई को सपोर्ट करो यार, नया नया पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। वैसे तो ऑफलाइन पढ़ाते ही हैं, अब आप सपोर्ट करेंगे तो और भी जो है मोटिवेशन मिलेगा आगे। चलो अगला देख लो गाइस। आज मैं जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, बेस्ट अप्रोच के साथ। दो समबाहुभुजों में 6 नंबर देखो गाइस। दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है और प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है। तदनुसार उन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या वास्तव में कितनी है। तो भाई यहाँ पे बहुभुज दे रखे हैं और संख्याओं का अनुपात 5:6। तो मान लो एक 5 भुजाओं वाला, 5 n भुजाओं वाला एक समबाहुभुज होगा और एक 6 n वाला, है नहीं। लेकिन कोणों का अनुपात देख रहे हैं गाइस। देखो कोण जो होते हैं ना किसी वो बहुभुज में, कोण कैसे निकाले जाते हैं कि साइड -2 अपान साइड और इंटू 180। इस तरीके से ये फार्मूला होता है किसी भी बहुभुज में क्या निकालने के लिए, कोणों का सम निकालने के लिए। याद देख लो, अब यहाँ पे 5 n है तो 5 कर लो, यहाँ भी 5 n कर लो, है ना। अब ये देखो यहाँ पे 6 n है तो 6 n कर लो यार, कुछ है नहीं इसमें सवाल में, दम नहीं है। ये 6 n हो गया और ये 180। कह रहे हैं इन्हीं का रेशो 24:25 है ना। काट लो यार, 180 से क्या 80, n से n गया और ये 6 ऊपर जाएंगे यहाँ पे तो इससे कट जाएंगे, ये 6 चौक 24 और ये 5 है, ये नीचे 25 हो जाएंगे। तो ये 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 25 n हो गए गैस, 5 दूनी 10 हो गए और ये 6 चौक 24 n हो गया गैस और ये 4 दूनी 8 हो गए गैस। n बराबर कितना बचा 2। जब n बराबर 2 आ गया तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी 10 और 12 हो जाएगी। तो 10 क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये 10 और ये 12, है ना गैस। इस तरीके से लगा लो यार गैस, अच्छा है सवाल। जितना प्रैक्टिस करेंगे और जितनी नए नए सवाल करेंगे उतनी अप्रोच अच्छी होगी आपकी, है ना। एक परीक्षाओं में काम आएगा। देखो साथ में स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला देख लो। किसी समकोणीय प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है, उसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ गैस कितनी है 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि प्रिज्म का आयतन 1056 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसकी भुजाई हो तो उनकी क्या लिखना है ऊंचाई कितनी होगी समलंब की। देखो यार समलंब मैं बना दूँ, कोशिश करता हूँ बनाने की। ये रहा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है, प्रिज्म टाइप का ये प्रिज्म है। तो ये 8 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर। इनकी बीच की दूरी कितनी है, ये भी 8 दे रखी, ये है। तो कहते हैं ये प्रिज्म है एक, ऐसे ऐसे बना सही नहीं गाइस, देख लो ना। तो कह रहे हैं परपेंडिकुलर ऊंचाई बताओ, h का मान बताओ, है ना। तो यार कुछ है नहीं इसमें, देखो कह रहे हैं ऊंचाई बताओ। तो ऊंचाई बताने के लिए पहले तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एरिया बराबर होता है हाफ समांतर भुजाओं का जोड़ 14 8 22 और दोनों भुजाओं की बीच की दूरी, है ना। दोनों दूरी कितनी 8, तो ये हो गया 4 22 चौक 88। एरिया कितना आ गया 88 सेंटीमीटर आ गया एरिया। तो अब निकालेंगे हाइट। तो वॉल्यूम बराबर होता है ना एरिया इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो ये गैस हो गया, एरिया आ गया कितना 88 और हाइट कितनी थी, हाइट दे रखी है, हाइट तो निकालनी है, वॉल्यूम दे रखा है गैस। तो वॉल्यूम दे रखा है 1056। तो ये 1056 कट गया गैस, 1056 कट गए, कितने कटेंगे 12 × 96 12 × 96 और 12 105। तो गैस 12 बार कटेंगे, है ना। तो h बराबर कितना आ गया
12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। इजी है यार। तो इस तरीके से अब बहुत आसान क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, थोड़ा सा यार करना ही पड़ेगा, कॉपी कलम चलाना पड़ेगा यार, थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ा कलम चलाओ, काम हो जाएगा इस तरीके से, है ना। चलो अगला देख लो। कहते हैं एक समलंबी वृत्ताकार बेलन और गोले के वक्रीय तल के क्षेत्रफल बराबर हैं, तदनुसार यदि उस बेलन या गोले की त्रिज्याएं भी एक समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। आयतनों का अनुपात पूछ रहे हैं। एक वृत्ताकार बेलन है गाइस, है ना, ये बेलन मान लो और ये गोला मानो, है ना। तो कह रहे हैं वक्रीय तल के क्षेत्रफल बराबर है, तो वक्रीय तल के क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये गाइस 2 से 2 टाइम्स गया, ये पाई से पाई काट दो और ये आर से एक आर काट दो, तो ये एच बराबर गाइस बचा 2r। आइए गाइस अब कह रहे हैं हाँ, यदि गोले की त्रिज्याएं भी एक समान हो, ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। अब आयतन कितने होंगे, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एच बराबर कितना है 2r। तो यहाँ पे गैस इस एच के बदले क्या रख देते हैं 2r रख देते हैं, ठीक है गैस। तो ये देखो r क्यूब हो गया, ये r क्यूब हो गया, समान बता रहे त्रिज्या, तो इसलिए r से r काट दिया हमने, इसलिए कुछ अलग नहीं लिया। पाई से पाई काट दो, ये 3 दूनी 6 हो गया और नीचे 4, 6 और ये अनुपात 4, 6:4 का मतलब 3:2, है ना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, है ना। इस तरीके से कर लेते हैं यार, है ना गाइस। आया समझ में। चलो आगे बढ़ देते हैं, समझ में तो आया ही होगा यार, है ना। एक्सपर्ट हैं यार लोग, बच्चे बहुत पढ़ते हैं यार और जगह जगह से पढ़ते हैं, यूट्यूब पे सब अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ अच्छा पढ़ाने का, तो आप सपोर्ट करिए यार, ठीक है। तो अगला देख लो यार 110 का, छात्रों मित्रों अगला देख लो। अगला कह रहा है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो उन 4 वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। गाइस ऐसे कह रहे हैं कि ये वृत्त है, टच कर रहे हैं बाहर से ही, है ना। तो कह रहे हैं गाइस इसका क्षेत्र बताओ, इस बीच का एरिया का। कैसे करते हैं, देखो गाइस त्रिज्या तो है 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 ये आ गई, 3 ये आ गई, 3 ये आ गई, ऐसे देखो 90 डिग्री का एंगल बनना है ना, 90 डिग्री का एंगल बना सब में, तो ये एक स्क्वायर बना। तो स्क्वायर के क्षेत्रफल में से ये सर्किल का क्षेत्रफल घटाएंगे, देखो 90 डिग्री ये बना, तो चौथाई सर्किल ये, चौथाई, 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 पूरा सर्किल का हो गया एक एरिया। तो स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया घटाएंगे, तो गाइस ये वाला एरिया आ जाएगा जो चारों से घिरा। समझ रहे नहीं कैसे करते हैं, देखो ये 3 हो गया तो 3 ये होगा, तो सर्किल का हो गया 6 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर का हो गया एरिया 6 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो वृत्त का कितना होगा, वृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो यार गाइस कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लो, तो ये 4 माइनस पाई, यही आंसर है ना। तो ये ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है गाइस, बी लगाओ। इस तरीके से करेंगे यार, अप्रोच अच्छी है ना, और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे तो टांगे उल्टी हो जाएंगी एग्ज़ाम में, चक्कर खा के गिरोगे, ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे। भाई शॉर्टकट कुछ नहीं होता, सब लॉन्ग कट ही होता है ना। चलो कह रहे हैं एक समान, अगला है 11 नंबर का, एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज बना लो यार, ये रहा समांतर चतुर्भुज, है नहीं। अब इसमें क्या करते हैं, निकटवर्ती भुजाएं 36, 27 सेंटीमीटर है, तो कोई मान लो ये 36 मान लो, ये 27 मान लो, कोई बात नहीं, है ना। समांतर चतुर्भुज
ये मान लो, ये 27 मान लो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यदि तदनुसार यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी 12 सेंटीमीटर, छोटी भुजाओं की दूरी कौन सी है, 12 सेंटीमीटर, छोटी भुजाओं की दूरी, छोटी भुजाएं तो ये है, तो ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 थी, तो कह रहे हैं तो बड़ी भुजाओं की दूरी कितनी होगी, तो बड़ी भुजाएं तो ये है, तो ये दूरी आ गई है इस वाली, ये बताना h, है ना। तो क्या कर सकते हैं गाइस, देखो इसमें तो h गुणा 36 बराबर 12 गुणा 27 कर लो, 9 से काट लो, 9 चौक 36, 9 तियाँ 27 और 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, तो h बराबर कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई बड़ी भुजाओं की दूरी। ठीक है गाइस, चलो अगला देख लो यार। अगला है एक ठोस लंबवृत्तीय बार में सवाल है ये यार, शेयर कर दो वीडियो, है ना, मज़ा आएगा यार तभी यार, जब शेयर नहीं करोगे यार मज़ा नहीं आता, है ना। और शेयर करने से जब जो है इनकम टैक्स का या CBI ED का छापा तो नहीं पड़ जाएगा आपके यहाँ, तो यार मत करना अगर छापा पड़ जाए। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। एक ठोस समलंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, बेलन है यार, ऊंचाई कितनी, 6 मीटर, उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़, ये दोनों के सिरों के क्षेत्रफल हैं, इनका जोड़ कितना है, 2 पाई r स्क्वायर, है ना, जोड़। उसके वक्रीय तल का दोगुना है, अच्छा वक्र तल कितना होता है ये, 2 पाई RH, इसका दोगुना है ये, है ना, दोगुना है। तदनुसार बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी होगी, बेलन के आधार की त्रिज्या ये पूछ रहे हैं R, तो ये गाइस देख लो यार, h का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, 2 से 2 पहले निपटाओ यार, अब ये पाई से पाई निपटा लो, r से एक r गया, अब ये r बराबर हो गया 2 और ये h का मान 6 रखा हुआ है, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, टन टना टन। ऑप्शन कौन सा है, 12 तो ऑप्शन नहीं है, क्या कुछ गड़बड़ किए, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं गाइस, 12 ही होगा, देख लेना यार, बता देना कमेंट करके अगर कोई गलत हो, ठीक है, मुझे तो लगता 12 ही है, 6 दूनी 12, कुछ तो बचा नहीं। चलो अगला करते हैं यार, बता देना कमेंट करके अगर गलत हो इसमें कुछ, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला है गाइस 113, सॉरी 13 नंबर का सवाल है। एक्चुअली क्या है कि इसमें पेपर में दूसरी तरफ रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, तो इसलिए 13 नंबर का है क्वेश्चन। 8 पुरुष और 8 स्त्रियां, भाई 8 मेन है और 6 हैं, 6 मेन है और 8 वुमेन है, कितने दिनों में कर सकती हैं काम, 10 दिनों में करती हैं, 10 दिनों में करते हैं, सही है कि नहीं। तो कह रहे हैं 3 पुरुष 4 स्त्रियां वही काम कितने दिनों में करेंगी, 3 पुरुष और 4 स्त्रियां कितने दिनों में करेंगी, बताओ। तो देखो गाइस क्या है कि पुरुष कितने रह रहे हैं, आधे, महिलाएं कितने रहेंगी, आधी रहेगी, तो जब पुरुष 6 से 3 रह गए, महिलाएं 8 से 4 हो गई, तो भाई दिन 10 से 20 लगेंगे, जब व्यक्ति आधे रह जाते हैं तो काम जो है वो दिन डबल हो जाते हैं, है ना। तो इफिशियंसी और डेज एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20। सिंपल है यार, कुछ है नहीं सवाल में। आगे बढ़ते हैं, देख लो, कुछ है नहीं इसमें, सवाल में था कुछ नहीं था, लिखा है 14 नंबर का सवाल, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वो अकेला एक कार्य 30 दिनों में कर सकता है, तदनुसार ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। ये सवाल गलत है यहाँ पे भाई, अगला देखो यार 115 देखो, गलत है, डेटा गलत दिया, 15 देखो, ए तथा बी प्रतिशत की क्रमिक छूटें
अकेले कितने प्रतिशत छूट के बराबर होती है? एक फार्मूला पढ़ा, A + B - AB/100%। यही होगा ऑप्शन, कौन सा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, कुछ था नहीं इसमें। अगला देखो, सवाल कहते हैं 116 नंबर का देखो। 16 नंबर कहता है लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर महाबाजार में थैलों पर 20% की छूट दी जाती है और वहाँ पर अमरनाथ ने एक थैले की कीमत 840 रुपये चुकाई। तदनुसार उस थैले का लागत मूल्य कितना था? चलो बताओ। देखो यार, 50% अधिक अंकित मूल्य पर, तो ये देखो यार, MP और अपान CP 50% अधिक है यार, तो ये 3 है, ये 2 होगा। 50% का यही मतलब होता है कि अधिक, तो इसको 300 मान लो यार, 300 मान लो, यहाँ 200 मान लो, है ना। कह रहे हैं 20% की छूट दी जाती है, 20% की छूट यानी 80% बेचना चीज़ें, तो इसका मतलब ये है कि 20% की छूट चल रही है, 20%, तो 240 में 260 में कितने, नहीं 240 में बिकेगी क्योंकि 20 अच्छा ठीक 240 में बेच दीजिए। ये आ गया बेटा ISP, क्या आ गया? SP आ गया। फिर से देखो यार, मुझे लगता कहीं गड़बड़ हो गया। कहते हैं कि ये मार्क प्राइस है और ये CP है, ये 3/2 है, ठीक है, ठीक है, तो इसको 300 मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं। अभी पता चलेगा ऐसा क्यों मानना। अच्छा, 20% की छूट भी दी जा रही, तो 20% की छूट देने का मतलब है कि 80% बेच रहे हैं, तो 240 में बेचे होंगे, है ना। ये आ गया ISP। वहाँ पर अमरनाथ ने एक थैली की कीमत 840 रुपये चुकाई। भैया 240 रुपये बराबर हैं 840 के, तो एक बराबर कितने का है? 840/240, है ना। और हमको चाहिए 200 की वैल्यू, तो 200 का मल्टीप्लाई इधर, तो 200 का इधर, है ना। एक जीरो से काट दो, एक जीरो, और ये काट दो, 2 से काटो, ये 12 सत्तू 84, 70 और ये जीरो 700, यानी कि हाँ कहाँ पे था यार, 115 नंबर का है ना, 16 नंबर का B ऑप्शन है गाइस, है ना, 16 नंबर का। तो इस तरीके से करेंगे आप, अच्छी अप्रोच है यार, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पास करके बनाओ इसको यार, जब तक बनाएंगे नहीं, खुद की कलम नहीं चलेगी, दिमाग नहीं चलेगा, कुछ नहीं होने वाला एग्ज़ाम में यार। अगर एग्ज़ाम में कोई अच्छा करना चाह रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे, दिमाग भी। चलो अगला देख लो, ये सरल है यार, x/y का रेशो दे रखा है, x/y का रेशो है गाइस 3 4, है ना। तो 4x - y अपॉन 2x + 3, 2x + 3 का 3y, इसका रेशो पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट रेशो है, रख दो। 4 3 12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8, है ना। 3 दूनी 6 और 4 3 12, 12 6 18, ये हो गए 4, ये हो गए 9, तो 4:9, ऑप्शन है A। ठीक है गाइस, चलो अगला करते हैं। अगला देख ले यार, अगला है एक बर्तन में A तथा B 2 द्रव हैं, A और B 2 द्रव है, एक का रेशो 7 है, एक का रेशो 5 है। कहते हैं कि गाइस घोल में 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही द्रव B भर दिया जाता है, तो A तथा B का अनुपात 1:1 हो गया। तदनुसार उस बर्तन में आरंभ में ही A की मात्रा कितने लीटर थी? अब देखो यार क्या है कि जो 9 लीटर निकालना है, ध्यान से सुनो यार, ध्यान से सुनो, जो 9 लीटर निकाला ना, 9 लीटर, इसमें भी A कितना निकला और B कितना निकला, तो देखते हैं A कितना निकला। A निकला है 9 7 63/12, है ना, 7 5 12 लीटर था और 9 लीटर 9 7 63, है ना। तो ये कितना आया, ये निकला गाइस 5.25 लीटर, 12 5 60
3 और 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ये निकला 5.25 लीटर, ये निकला। जब ये इतना निकला है ना, तो शुरुआत में कह रहे हैं कि कितना लीटर था, है ना, इतना ही ये डाल दिया बी इसके बदले, तो इसका मतलब है कि 5 दशमलव, है ना, 5.25 इसमें डाल दिया होगा, बी भी डाल दिया इसमें, इतना ही है नहीं। तो ये देखो यहाँ अंतर कितने का, 2 का, और यहाँ अंतर कितने का है, 2 बराबर कितना है, 10.5 अंतर आ गया गाइस। अंतर देखो, अंतर यहाँ अंतर, तो यहाँ भी अंतर 10.5, तो भाई 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 10.5 नहीं, 10.5 आएगा, ये 10.5, तो ये एक अंतर बराबर कितना आया, 2.5। तो गाइस हमको चाहिए शुरुआत का ए कितना था, ए 7 था, तो 7 की मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 7 पंजे 35 और 25 सत्ते 175, ये पॉइंट लगा दो, 36.75 और 7.5 लिख सकते हैं, 36 सही 3/4 लीटर। ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है गाइस, सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस तरीके से आप देख लो, अच्छा सवाल था बहुत, है ना, परेशान कर देता, अगर एक्स मानते फिर तमाम झाड़ हो जाती यार। चलो अगला देख लो यार। अगला कहता है एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 पारी का औसत 62 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है, तो उक्त 2 पारी छोड़कर उसकी शेष पारी का औसत 60 रन आता है, तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना था। अधिकतम स्कोर एक्स है मान लो, तो उसका न्यूनतम स्कोर कितना था, 180 माइनस एक्स माइनस 180, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम। तो 64 पारियों में कितना था गाइस, स्कोर 62 था, है ना। अब 2 पारियों को छोड़ दे रहे हैं, अब पारी बची 60, पारियां कितनी बची, 60 बची, तो 60 पारियों में है ना, उसका क्या होगा, 62 स्कोर है। 62 पारियों में कितना औसत है, 60 रह गया, ऐसा लिखना है इसमें। तो यार क्या करते हैं, 62 एलसीएम बाहर ले लो कॉमन, 64 में से 60 जाएंगे तो 4 बचेंगे, ये 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 248। यही 248 क्या है, इन 2 पारियों का क्या है, योग है, यानी कि यहाँ पे 2x माइनस 180 बराबर कितना है, 248। तो x 2x बराबर कितना आया, 2x बराबर है गाइस 148 में जोड़ दो 180, तो ये 8 और 4 और 8 12 और 3 और 1 4, 428। तो भैया x बराबर आ गया 214, 214। मैक्सिमम इसका कितना स्कोर था, 214। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन है गाइस हमारा, डी। इस तरीके से, है ना। अच्छा लगा तो यार लाइक करो यार दबा के, और शेयर करो दोस्तों में। इस तरीके से देख लो यार, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और ये सब वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए यार, और एग्जाम में आते हैं। अगला देख लो, 11 लिखा, एक बल्लेबाज का 11 पारी का एक निश्चित औसत है, उस बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया, तदनुसार 12वीं पारी के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया। तो पहले तो उसने क्या करा, 90 रन बनाए, 90 तो बनाए, लेकिन क्या करा उसने 5 रन उसका औसत कम हो गया, है ना, 5 कम हो गया, तो इसका मतलब 12 पंजे 60 और 50, उसका औसत 150। पहले उसका औसत कितना था, पहले उसका औसत 150 रन था, लेकिन अब उसके ने जो है उसका औसत रन 5 कम हो गया 12वीं पारी के बाद, तो इसका मतलब है कि अब उसका औसत कितना रह गया, 145। यही आंसर आप 145 डी, है ना गाइस। चलो जल्दी जल्दी कर लो यार फटाफट। कह रहे हैं 20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20 वस्तुओं को 160 में बेचा, यार 20 वस्तुएं हैं, 20 वस्तुएं हैं, देखो यार ध्यान समझो इसको, 20 वस्तुएं हैं, कितने में बेच रहे हैं, 160 में बेच दे रहे हैं, कितने में बेच दी, 160 में बेच दी सेलिंग प्राइस। तो हानि हो गई, कितने की हानि हो गई, 20% की हानि हो गई।
20% हानि होने का मतलब ये है कि 80% में बेच दी चीज़ें। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 80% बराबर है 160, तो 100% बराबर 200 है ना। इसका मतलब CP कितना था? 200। बात समझे ना? CP कितना था? 200। कह रहे हैं अच्छा तो एक वस्तु का CP कितना आ गया? एक वस्तु का CP आ गया 10 रुपये, सही है। तो कह रहे हैं 20% लाभ कमाने के लिए, तो भाई एक वस्तु बेचेगा कितनी? एक वस्तु कितने में बेचेगा? 20% के लाभ पे बेचेगा, तो 12 की बेचेगा, है ना। तो कह रहे हैं 240 में कितनी बेचे? तो 240 में कितनी बेचेगा जल्दी बताओ? 12 दूनी 24, यानी कि 20 वस्तुएं बेचे। तो 20 वस्तुएं बेचे, ऑप्शन ए, तो उसको 20% लाभ होगा, है ना। अगला देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला देखते हैं। अगला देख लो यार, अगला है 23 का। 23 नंबर का क्वेश्चन है, 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए। क्रिकेट का टाइम चल रहा है यार, देखो उनमें 20% आधी कीमत पर बिके और शेष 20 रुपये की पूरी कीमत पर बिके, यानी हर टिकट की कीमत कितनी थी? 20 रुपये। तदनुसार टिकटों की बिक्री से आमदनी बतानी है, कुल कितनी आमदनी हुई। तो गाइस देखो, पहले सीटें थी 10,000, है ना, 10,000। अब कह रहे हैं 100 सीटें छोड़ दी, तो गाइस सीटें कितनी बची? 9,900 सीटें बिकी। तो उसमें से 20% सीटें कैसी बिकी? 20% सीटें बिकी आधी कीमत पर। अब पूरी टिकट की कीमत कितनी थी? 20, तो ये 10 रह गई, है ना। फिर देख लो, अगली बार देख लो। फिर कह रहे हैं प्लस लगा लो, है ना। फिर 900, अब 80% का क्या मसला है? 80% का मसला है, ये पूरी कीमत पे है ना। तो काट लेते हैं आप, देखो इसमें से ये कॉमन ले लो, है ना। 9,900 कॉमन ले लिए, है ना। ये काट दो इससे, ये बचे 2 और यहाँ काट दो, देखो ये बचे 8 दूनी 16, 16 2 18, है ना। 16 2 18, 18 की गुणा कर लो इसमें, 18 नीमा 162 हासिल है 16, 18 नीमा 162 और 16 172, 178 होंगे शायद, हैं। देख लो 18 नीमा 162 और ये 16 आ गए, और 18 नीमा 162, हाँ तो 178 ही होंगे। तो 1,78,200 रुपये आमदनी होगी टोटल। ऑप्शन देख लो कितना, बी ऑप्शन है करेक्ट। इस तरीके से देख लो गाइस, है ना। आया, चलो यार देख लो और देख लो, एक 24वां देख लो। 24वां क्वेश्चन देख लो यार, मस्त है यार। 24वां क्वेश्चन देखो, 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक 50% हो जाए। देखो यहाँ पे 80% था, मान लो 100 ml जल है टोटल, कितना ml है? 100, जिसमें 80 ml तो क्या है? बोरिक एसिड है, और 20 क्या है ml? वाटर है ना। तो उसमें कह रहे हैं कितना पानी मिलाएं, कितना पानी मिलाएं कि कितना 50% हो जाए, कितना परसेंट हो जाए? 50%। भाई बोरिक अम्ल तो मिलाया नहीं, पानी मिला रहे हैं, टोटल पानी मिला रहे हैं, तो ये 50% की वैल्यू 80 के बराबर है ना। तो हमको पानी भी 80 लाना पड़ेगा, तभी 50% होगा। तो इसका मतलब है कि 60 ml पानी मिलाएंगे तभी तो पानी 80 होगा, तभी तो 50% होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा? 60 ml। चुटकियों का सवाल था चिंटू यार, चिंटू सवाल था बिल्कुल। ऑप्शन होगा डी, है ना, 60 ml पानी मिलाना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? चलो देख लो, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से देख लो, ऐसे देख लो। मान लो कितना था? 20 में 20% पानी था टोटल सोल्यूशन में, टोटल सोल्यूशन में 20% पानी है, यानी 20 ml है। अब इसमें x ml मिला लो, तो x ml यहाँ मिला, टोटल में भी मिल गया ना। जब पानी मिला रहे हैं तो 50% हो गया। 50% की वैल्यू होती है, घुटा दो, 2 दूनी 4 और ये 2x और ये 100x
और ये प्लस एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ गया, ये 40 आ गया, इधर 60 आ गया। ऐसे कर लो यार, है ना। वैसे भी सही, वो अच्छी अप्रोच थी यार। कहाँ लिखना पड़ता है यार, थोड़ा हमें कम से कम लिखना चाहिए यार। जितना हमारा कलम कम से कम चले उतना फ़ायदा है, और जितना दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा चले उतना अच्छा है। सोचो यार, तरीका सोचो कि कैसे जल्दी पहुंच सकते हैं उत्तर तक। एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। 15 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, यानी चाल दे रखी 15 किलोमीटर। कितनी चाल दे रखी, u प्लस बी का मान है ना 15। कितना टाइम लगा, चाल दे रखी 15 और टाइम लगा 1। बात समझे ना। हाँ, यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो धारा की गति। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वो व्यक्ति उतनी दूरी धारा के विरुद्ध तैरने में कितने समय में कर लेगा। तो धारा के विरुद्ध जाना है ना गाइस, धारा के विरुद्ध जाना है, धारा के विरुद्ध। तो गाइस देखो यहाँ पे कौन सा टाइम मान लो, चाल कितनी कम हो गई, धारा की दिशा में 15 थी और धारा के विपरीत कितनी हो जाएगी 5, है ना। धारा के विरुद्ध कितनी हो जाएगी, मुझे लगता है हाँ सही है। चलो यार देख लेते हैं यार, देख लो। धारा की दिशा में 15 थी तो 1 घंटा लगा, और फिर धारा के विपरीत थी है तो व्यक्ति 5 हो जाएगा, 5 धारा के विपरीत दिशा में जाने में। तो यहाँ देखो चाल कितनी कम गुना हुई, चाल 1 घंटा 3 गुना कम हो गई, तो समय 3 गुना लगेगा, तो 3 घंटे आ गए, है ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा डी होगा ऑप्शन, है ना। 3 घंटे लगेंगे। तो ये थी आज के हमारे 25 क्वेश्चंस, है ना। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, बताना मुझे कि यहाँ पे सर आपने कमी कर दी। ठीक है, तो यार अपना ख्याल रखिए, बच्चों को प्यार दीजिए, और अपनी तैयारी में लगे रहिए लगातार। जो लोग निरंतर तैयारी कर रहे होते हैं परीक्षाओं में, अच्छा प्रदर्शन वही करते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।